अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा देता है तो क्या वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है? जब व्यक्ति की नई नई शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ में खूब सारा प्यार होता है, जीवन साथ बिताने की कस्में भी साथ साथ खाई जाती हैं। तो व्यक्ति उस समय पर कोई प्रॉपर्टी अब चाहे कुछ भी हो सकती है, वो मकान हो सकती है, दुकान हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, जमीन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, तो व्यक्ति उसे अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर करवा लेता है। दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार गुर्जर और आप देख रहे हैं वीके टॉक शो। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करवाते समय हस्बैंड एक बात और भी सोचता है कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को अपनी पत्नी के नाम पर लेता हूँ तो इसमें सरकार की तरफ से मुझे स्टैंप ड्यूटी में कुछ छूट मिल जाएगी, साथ ही मेरी कुछ पैसों की बचत भी हो जाएगी। तो इस तरह की बातों को सोचकर व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी ले लेता है। लेकिन शादी के कुछ साल बाद हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं या फिर दोनों के विचार एक दूसरे से ना मिलने के कारण दोनों में झगड़ा रहना शुरू हो जाता है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। कोर्ट में केस भी फाइल हो जाता है। जब मामला कोर्ट में पहुंच जाता है उस समय व्यक्ति को यह एहसास होता है कि मैंने प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम पर लेकर गलती कर दी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मैंने परचेज करी थी वो मेरी पत्नी के नाम पर है। अब उसे इस बात का दुख होना शुरू होता है। फिर वह यह सोचता है कि क्या मैं इस प्रॉपर्टी को वापस ले सकता हूँ। उसकी पत्नी चाहे तो उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकती है, क्योंकि लीगली ओनर तो उसकी पत्नी ही होती है। वह उस प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे अपने पास ले सकती है। ऐसी स्थिति में पति के पास क्या ऑप्शन रहते हैं? क्या वह उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है? क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने में जो भी पैसे लगे हैं वो उस व्यक्ति के ही लगे हैं। उसने सिर्फ अपनी पत्नी के नाम पर उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसी स्थिति में हस्बैंड के पास एक ऑप्शन बचता है कि वह एक सिविल सूट कोर्ट में फाइल कर सकता है। उसमें उसे ही कोर्ट को यह प्रूव करके देना होगा कि प्रॉपर्टी को खरीदने में सारे पैसे हस्बैंड ने ही दिए हैं। हस्बैंड को सारी बैंक ट्रांजैक्शन दिखानी होंगी जो उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए दी गई थी। आपको एक एडवोकेट हायर करके कोर्ट के सामने सारे एविडेंस प्रेजेंट करने होंगे कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए सारा पैसा आपने ही दिया है और टाइटल आपके नाम पर ट्रांसफर होना चाहिए। अगर आप कोर्ट को यह कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी में आपकी वाइफ का नाम हटाकर आपका नाम चढ़ा देगी। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।